हम सब जानते हैं कि बड़ा काम करने के लिए दो चीजें चाहिए। पहली चीज है नेचुरल एबिलिटी यानी कुदरती टैलेंट, और दूसरी चीज है डिटर्मिनेशन यानी पक्का इरादा। लेकिन एक तीसरी चीज भी है जिसके बारे में लोग कम जानते हैं। वो चीज है किसी एक टॉपिक के पीछे पागल हो जाना। इस बात को समझने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। दुनिया में कुछ लोग पुराने बस की टिकटें जमा करते हैं। उन्हें अपनी इन टिकटों से बहुत गहरा लगाव होता है, ऑब्सेशन होता है। वो इन टिकटों की ऐसी बारीक बातें भी याद रखते हैं, ऐसी डिटेल्स जो हम और आप जैसे लोग कभी याद नहीं रख पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें उन टिकटों की केयर नहीं है, हमें उनकी परवाह नहीं है। अब आप सोचेंगे कि पुरानी टिकटों पर इतना दिमाग क्यों लगाना। अब इस पागलपन की दूसरी बात समझिए। इस काम का कोई खास मतलब नहीं होता, कोई पर्पस नहीं होता। टिकट जमा करने वाला किसी को इंप्रेस नहीं करना चाहता। वो अमीर बनने के लिए भी यह नहीं करता। वो बस अपनी खुशी के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए यह करता है। बड़े लोगों की जिंदगी में भी यही बात दिखती है। उन्होंने ऐसे चीजों में मन लगाया जो दुनिया को बेकार लगी। जैसे डार्विन को नेचर से बहुत प्यार था, उनका इंटरेस्ट की कोई सीमा नहीं थी। वैसे ही रामानुजन घंटों मैथ्स के सवाल सुलझाते थे। वो किसी बड़े इनाम के लिए ऐसा नहीं कर रहे थे, बस उन्हें वो काम बहुत अच्छा लगता था। मगर टिकट जमा करने वाले और रामानुजन में एक फर्क है। मैथ के सवाल दुनिया के काम आते हैं, वो यूजफुल होते हैं, लेकिन पुरानी बस टिकटें किसी काम की नहीं होती। जीनियस बनने का बस एक ही आसान तरीका है, एक ही फॉर्मूला है। ऐसी चीज के पीछे पागल हो जाइए जो जरूरी हो, जो इंपॉर्टेंट हो, और उस काम में आपको कोई अपना लालच नहीं होना चाहिए। शायद आप सोचें कि क्या बाकी दो चीजें जरूरी नहीं हैं। सच तो यह है कि वे इतनी जरूरी भी नहीं हैं। अगर आप किसी काम में पूरी तरह डूबे हैं, ऑब्सेस्ड हैं, तो समझिए कि आप में उस काम की एबिलिटी भी है, काबिलियत भी है। जब आप किसी चीज में खो जाते हैं तो मेहनत नहीं लगती। आपका मन खुद आपको आके खींचता है। फिर आपको खुद को जबरदस्ती नहीं धकेलना पड़ता। ऐसा पागलपन आपकी किस्मत भी चमका देता है। किस्मत हमेशा तैयार रहने वालों का साथ देती है, और जो इंसान काम में खोया है वो हमेशा तैयार रहता है। बिना लालच के काम करना सबसे बड़ी बात है। इससे आप हमेशा सच्चा काम करते हैं, ऑनेस्ट काम। यह तरीका आपको नए आइडिया खोजने में मदद करता है। नए आइडिया अक्सर ऐसे रास्तों पर मिलते हैं जो देखने में बिल्कुल बेकार लगते हैं। अगर वो रास्ते अच्छे दिखते तो सब वहीं जाते। बड़े लोग ये रास्ते आखिर कैसे खोज लेते हैं? लोग कहते हैं कि वो बहुत होशियार थे, पर सच तो यह है कि वो बस पागल थे। डार्विन को जानवरों में बहुत इंटरेस्ट था। वो किसी बड़े इनाम के लिए काम नहीं करते थे। उन्हें बस उन चीजों से बहुत गहरा लगाव था। डार्विन और रामानुजन खुद को रोक नहीं पाए। वो उन रास्तों पर चले जो दुनिया को फालतू लगे। कोई भी समझदार आदमी, कोई भी रेशनल आदमी ऐसा रिस्क नहीं लेता। जैसे टॉल्किन ने सालों तक एक नकली लैंग्वेज बनाई, उन्होंने ये सब बस अपने खुशी के लिए किया। बस टिकट वाली ये बात एक पुरानी कहावत जैसी है। जीनियस वो है जो बहुत मेहनत कर सके। पर इस बात में दो बड़े फर्क हैं। यह मेहनत का मतलब सिर्फ जी तोड़ काम करना नहीं है। इसका असली मतलब है काम में बहुत लगाव होना। जैसे चीजें जमा करने वालों का एक गहरा पैशन होता है। एक और बात, वो काम की चीज होनी चाहिए। अब कौन सी चीज काम की है यह कोई नहीं जानता। शुरुआत में कोई नहीं बता सकता कि कौन सा रास्ता सही है। इसलिए बस अपने मनपसंद काम को करते रहिए, ताकि आपको नए और बड़े आइडियाज मिलेंगे। सही चीज पहचानने के कुछ आसान तरीके भी हैं। पहला, आप खुद कुछ नया बना रहे हो। दूसरों की बनाई चीजें बस इस्तेमाल न करें। दूसरा, अगर वो काम मुश्किल है, डिफिकल्ट है, तो अच्छा है, खासकर जब वो आपके लिए आसान और दूसरों के लिए कठिन हो। टैलेंटेड लोगों की पसंद अक्सर काम की होती है। उनकी पसंद कभी भी बिना मतलब की नहीं होती। पर एक बात याद रखिए, कुछ भी पक्का नहीं है। बड़ा काम करने के लिए कभी कभी वक्त बर्बाद करना पड़ता है। जिंदगी के हर काम में एक नियम होता है, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा इनाम मिलता है।
बड़ा काम करने के लिए खतरा उठाना जरूरी है। उन चीज़ों पर मेहनत करें जो बेकार लगती हैं। वैसे इंटरेस्टिंग काम में वक्त बर्बाद नहीं होता, क्योंकि की गई मेहनत कहीं ना कहीं काम आती है। न्यूटन की कहानी से यह बात और साफ होती है। उन्हें मैथ से दुनिया समझने का पागलपन था। उनका यह एक दांव, उनका यह बेट बहुत सक्सेसफुल रहा, पर उनके 2 और ऑब्सेशंस एकदम बेकार निकले। उन्होंने उन पर अपना बहुत वक्त बर्बाद किया, फिर भी वो दुनिया में बहुत मशहूर हुए, क्योंकि एक बड़ी कामयाबी ने सब कमी पूरी कर दी। क्या बड़ा करने के लिए बेकार रिस्क लेना जरूरी है? शायद हाँ, पर यह बात कोई पक्का नहीं जानता। एक डर यह भी है कि सारे दांव गलत निकले। बहुत से लोगों के साथ ऐसा ही होता होगा, पर वो लोग कभी फेमस नहीं हो पाते। कामयाबी का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। वक्त के साथ नतीजे बदलते रहते हैं। डार्विन के लिए 1830 का साल बहुत सही था। अगर वो पहले पैदा होते तो शायद फेमस न होते। अब इस कंफ्यूजन में क्या किया जाए? एक तरीका है कि आप सेफ रास्ता चुनें, यानी वही काम करें जो दुनिया को सही लगता है, पर कम रिस्क का मतलब कम फायदा है। अपना मनपसंद काम छोड़ने से बड़ा नुकसान हो सकता है। आप शायद कोई बड़ी खोज करने से चूक जाएं। दूसरा रास्ता है कि कई चीजों में दिल लगाएं। जो चीज सही चले उस पर ज्यादा ध्यान दें। मगर यहां भी एक बड़ा खतरा है। बहुत सारे काम एक साथ न करें, वरना आप किसी भी चीज की गहराई तक नहीं पहुंचेंगे। बस टिकट वाली यह बात एक और राज खोलती है। अलग अलग लोग अलग अलग कामों में एक्सपर्ट क्यों होते हैं? टैलेंट तो बहुत लोगों में एक जैसा हो सकता है, पर हर किसी की पसंद, उनका इंटरेस्ट एकदम अलग होती है। अगर सिर्फ टैलेंट से सब कुछ मिलता तो दुनिया अलग होती, पर असल में बात बहुत सीधी है। हर किसी को अलग चीज में मजा आता है। यह बात एक और मुश्किल सवाल का जवाब देती है। बच्चे होने के बाद लोग बड़ा काम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अब आपका फोकस, आपका ध्यान बंट जाता है। बच्चों का प्यार किसी भी काम से बहुत बड़ा है। अब काम के लिए वक्त निकालना बहुत कठिन है, पर सच तो यह है कि अब आपका मन ही नहीं करता। इस बस टिकट वाली बात में एक उम्मीद भी है, एक होप भी है। अगर हम अपना शौक, अपना इंटरेस्ट बढ़ा लें तो कमाल कर सकते हैं। जीनियस बनने के लिए सिर्फ टैलेंट काफी नहीं है। अपने अंदर उस काम के लिए पागलपन जगाना होगा। जो लोग बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक सलाह है। जबरदस्ती मेहनत मत करिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। सबकी बातों में आकर बोरिंग काम मत करिए। कभी कभी बस मजे के लिए कुछ नया करिए। अगर आप कहीं फंस गए हैं तो मजा ही रास्ता दिखाएगा। एक बड़े आदमी हेमिंग ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। अपने फील्ड का सबसे बड़ा काम ढूंढिए और उसे करिए, पर एक और सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है। अगर आपको 1 साल की छुट्टी मिले तो आप क्या करेंगे? वो काम चुनिए जो शायद बड़ा ना हो पर मजेदार हो। बुढ़ापे में दिमाग तेज रखने का भी यही तरीका है। अक्सर लोग बड़े होने पर नए आइडिया देना बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका दिमाग कमजोर हो गया है। असली वजह है कि वो फालतू काम नहीं करना चाहते। बचपन में हम बिना डरे कुछ भी नया करते थे। अब हमें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। इसका हल, इसका सलूशन बहुत ही सीधा है। हमेशा अपनी मौज में रहिए। यह करना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा। दुनिया को लगेगा कि आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। शायद आपको भी अपनी सोच पर शक हो, पर अपनी पसंद का काम करने में बहुत मजा है। यही तरीका हम बच्चों को भी सिखा सकते हैं। स्कूल में सब कुछ थोड़ा थोड़ा शैलो सिखाते हैं, पर मैंने अपने बच्चों के साथ कुछ अलग किया। स्कूल उन्हें ऊपर ऊपर की जानकारी देता है, पर मैं उन्हें किसी एक चीज की गहराई में ले जाता हूं। जब बच्चे किसी चीज में दिल लगाते हैं, चाहे वो बात कितनी भी मामूली हो, मैं उन्हें उसकी गहराई में जाने को कहता हूं, जिससे कोई पुरानी बस टिकटें जमा करता है। मैं यह किसी खास थ्योरी के लिए नहीं करता। मैं चाहता हूं कि उन्हें सीखने में खुशी मिले। जबरदस्ती सिखाई चीजों में कभी मजा नहीं आता। उनका उस काम में मन लगना बहुत जरूरी है। मैं बस उनके लिए रास्ता आसान बनाता हूं। गहराई तो मेहनत के साथ अपने आप आ जाती है। अगर खुशी खुशी में वो गहराई तक पहुंच जाए तो इससे अच्छी कोई और बात नहीं हो सकती। क्या इसका कोई असर होगा? सच कहूं तो मुझे पक्का नहीं पता, पर यही अनजानी बात, यही
अनसर्टेन बात सबसे मज़ेदार है। बड़ा काम करने के अभी बहुत तरीके सीखने हैं। दुनिया को बने हुए बहुत साल बीत गए, फिर भी हम यह छोटी सी बात नहीं जानते। यह सोचना बहुत ही मज़ेदार लगता है कि अभी बहुत सी चीज़ें खोजना बाकी है। अगर आपको ऐसी बातों में मज़ा आता हो तो